नमस्कार बच्चों। मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नव एकेडमी पर। भाई कभी सुना था कि बड़ी सी बात को छोटे शब्दों में कह पाना ये बहुत बड़ी बात होती है। इट्स नॉट दैट इजी। भाई अलजेब्रा का जिसने भी क्वेश्चन बैंक बनाया है वो टीचर को कुडोज फ्रॉम माय साइड। उसने जो क्वेश्चन बैंक बनाया है उसने थोड़े ही क्वेश्चंस में सारे चैप्टर्स को समेटने की अच्छी कोशिश की है। एक्चुअली अलजेब्रा का क्वेश्चन बैंक बच्चों के बड़े काम का है। उसी क्रम में आज चैप्टर 2 देखेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें 3 मार्क्स वाले सम, जिसमें आपको एक तो 3 मार्क्स का एक्टिविटी आता है और 3 मार्क्स का एनी टू सॉल्व करने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है, वैसे सम बताए गए हैं। और ज्योमेट्री वाले सर जी का तो क्या ही कहना, उन्होंने तो जी भर के टेक्स्ट बुक से भी ज्यादा वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक बना दिया है। पर बच्चों डोंट वरी, हम सब सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन बैंक जब हम ज्योमेट्री का सॉल्व करेंगे तो उस दौरान मैं बता दूंगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। फिलहाल आज कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारे चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। आइए बढ़ते हैं। ये आ गया मेरा स्क्रीन, ये भी गो। चलिए शुरू कर लेते हैं। आज बारी है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और ए और बी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। तो भैया सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं एक्टिविटी में। ये खालील वर्ग समीकरण सूत्र पद्धतीने सोडवण्यासाठी कृती पूर्ण करा। मतलब क्वेश्चन ये है, कंप्लीट द एक्टिविटी टू सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड में बच्चों आपको पता है कि आपको इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना होता है ना। क्या होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इससे आपको कंपेयर करना होता है। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है उसे कहते हैं ए। मतलब यहां पर ए है 2, so it will be 2 here। बी है 13, ओके। सी है 15, ओके फाइन। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac, 13 का स्क्वायर 4a मीन्स 2, सी मीन्स 15। बड़ा ही शॉर्टकट में है। फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो 120, 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 120 49, और 49 का स्क्वायर रूट भी होता है 7। वो हम आगे देख लेंगे, प्लस माइनस 7 हमें आ जाएगा। फिलहाल तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें निकालना होता है इन द इनिशियल स्टेप। फिर ये होता है हमारा फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चों b का वैल्यू है 13, दिस इज द b का वैल्यू। तो माइनस ऑफ 13, तो ये हो गया माइनस 13। 49 का वैल्यू होगा 7। यानी कि एक बार हमें पकड़ना होगा, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। एक बार हमें पकड़ना होगा x इज इक्वल टू -13 प्लस 7 अपॉन 4, और एक बार हमें पकड़ना होगा -13 -7 अपॉन 4। तो जब आप +7 करते हो बच्चों तो वो आ जाता है 6 अपॉन 4। अच्छा, उस पर भी -13 है, सो इट शुड बी -6, ओके। और ये है -20 अपॉन 4, यानी कि ये हो जाएगा 4 फाइजा, यानी कि -5 आ जाएगा। तो पहली बात तो ये रॉन्ग हो गया है भाई साहब का। इट शुड बी -6 अपॉन 4। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये होगा 2 3 2 2 यानी कि पहला आंसर है -3 अपॉन 2 और दूसरा आंसर है 4 फाइजा, यानी कि -5। तो ये इसमें आंसर आना चाहिए। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे -3 अपॉन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो पहला एक्टिविटी हो गया। चलिए लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। हाँ, यहाँ पर जो भी है जैसा भी है, आइए इंग्लिश में देख लेते हैं। Solve the word example given below and complete the action. Short action is the activity. If sum of the squares of two consecutive even numbers, sum of the squares of
टू इवन कॉन्जिकेटिव नंबर। अब कॉन्जिकेटिव नंबर क्या होता है बच्चों, यू शुड नो कि कॉन्जिकेटिव नंबर्स होता है एक के बाद एक आने वाला। अब इवन नंबर मतलब क्या होता है, इवन नंबर मीन्स 2 4 6 8 लाइक दिस। अच्छा, अगर आपको एक नंबर मालूम हो तो अगला नंबर कैसे मिल रहा है, बाय एडिंग 2, ठीक है ना। फिर आप ऐड 2 करेंगे तब जाके आपको अगला नंबर मिल रहा है। दिस इज हाउ वी गेट। इसीलिए जब हम एक नंबर x लेते हैं तो नेक्स्ट नंबर हम x प्लस 2 लेते हैं। बट स्टोरी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दो, अगर आपके पास ऑड नंबर होता लाइक 1 3 5 7, फिर भी यही स्टोरी होती कि आपको 2 ऐड करने से ही नेक्स्ट नंबर मिलता, राइट बच्चों। सो चाहे ऑड नंबर बोल दे चाहे इवन नंबर बोल दे, इन बोथ द केसेस आपका पहला नंबर x होगा और दूसरा नंबर x प्लस 2 होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है ठीक अगला वाला। तो इवन नंबर्स हमने ले लिया है, एक तो ले लिया है x और एक ले लिया है x प्लस 2। तो मैं इसे ठीक से फिलअप कर देता हूं, ये x हो गया और ये x प्लस 2 हो गया अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन एक बार फिर से देख लीजिए, वो कह रहा है सम, इसलिए है यहाँ पे प्लस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। तो पहला वाला बच्चों x था तो x का स्क्वायर, दूसरा वाला x प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा दिया है x का स्क्वायर प्लस 2ab वाला, और 244 इस साइड आ गया तो हो गया माइनस 244। अब 4 में से 244 गया तो बचा माइनस 240, ये हो गया माइनस 120। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई किया तो 120 आ जाए और सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ जाए, ठीक है। वो नंबर है बच्चों 12 टेंजा। अब सब्ट्रैक्ट करने पर आने का मतलब ये हुआ कि कोई तो एक नंबर माइनस होगा। हम देख सकते हैं कि मिडल वाला प्लस है, सो अगर मिडल वाला नंबर प्लस है बच्चों तो फॉर श्योर पहला नंबर पॉजिटिव होगा और दूसरा नंबर निगेटिव होगा। तो उस हिसाब से इसका फैक्टर अगर हम करेंगे तो होगा 12x माइनस 10x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x, ये इसका फैक्टर हो गया। फिर हमने पहले वाले में x कॉमन ले लिया, x प्लस 12 आ गया। सेकेंड वाले में क्या कॉमन लेंगे, 10 कॉमन लेंगे, तो ये हो गया x प्लस 10 एंड x माइनस 10। तो x इज इक्वल टू माइनस 12 या फिर x इज इक्वल टू 10। अच्छा, क्वेश्चन में आगे क्या बताएंगे कि भैया नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, natural numbers cannot be negative, hence x is equal to minus 12 is not possible, therefore x is equal to 10 and therefore पहला नंबर यानी कि वो पहला इवन नेचुरल नंबर हो गया x that is 10, और सेकेंड वाला जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है that is x plus 12 and 12, so numbers are 10 and 12। तो बहुत ही अच्छा बढ़िया सा ये एक्टिविटी हुआ बच्चों आपके लिए, ठीक है। सो एक बार फटाफट मैं आपको रिकैप कर दूं, ये हुआ x प्लस 2, ये हुआ 244 इधर तरफ माइनस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको आ गया था दो फैक्टर्स, एक आ गया था 12x, ये आ गया था 10x, ठीक है। फिर आपने x कॉमन लिया, यहाँ पे 10 कॉमन लिया और फिर इस तरह से ये आ गया माइनस 12, यानी काम आपका इतना ही हुआ है इसमें, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट काम। देखिए एक्टिविटी खत्म हो गया बच्चों, दो ही क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का बी कहता है इफ रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब मेरा गेम शुरू होता है यहाँ से, जो आपको आना चाहिए। 1 सेकंड बच्चों। अच्छा, एक चीज पहले आप जानिए कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल का मतलब क्या होता है। सो व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऐसा जब होता है
तो ध्यान रखिए कि डेल्टा का वैल्यू इज 0, रियल एंड इक्वल रहा तो 0 होता है. व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा? इट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0. अब हमें ये तो पता होना चाहिए, ये कैसे मालूम पड़ेगा? इसके लिए मुझे क्वेश्चन को देखना होगा. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसको ब्रैकेट को जरा सिंप्लीफाई करिए. ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब बच्चों यहां पर कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. हमें यहां पर मिलेगा a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6. ये आपने पहला स्टेप करना है जब रूट्स एंड रियल एंड इक्वल है. अब बस वैल्यूज रख डालिए बच्चों. b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू है माइनस 2k. ये आ जाएगा माइनस 2k. सॉरी, आई एम सॉरी, सब होते रहता है. माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a. a मीन्स k और c मीन्स 6 इज इक्वल टू 0. माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4k का स्क्वायर 24k इज इक्वल टू 0. 4k ले लो बच्चों कॉमन, हो जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है, इसका मतलब आइदर द फर्स्ट वाला इज 0 और द सेकेंड वाला इज 0. Therefore, k is equal to 0 upon 4, मतलब k is equal to 0 and second thing k is equal to 6. तो k के दो आंसर आ गए हैं, 0 और 6. लेकिन बच्चों अगर आपने ध्यान दिया तो k जो है वो a का वैल्यू है. ये जो k है वो a का वैल्यू है. बट इफ k इक्वल्स टू 0 हो जाएगा देन a इक्वल टू 0 हो जाएगा. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कभी भी 0 नहीं हो सकता. बट a कैन नॉट बी 0. देयरफॉर हमें एक ही आंसर पकड़ना है फाइनली, दैट k इज इक्वल टू 6. ऐसे आपको बाद में लिखना है. बहुत केयरफुल रहिए कि वो वैल्यू की वजह से कोई भी वैल्यू आने की वजह से a का वैल्यू 0 ना होने पाए. ये आपको ध्यान रखना है बच्चों. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. मुकुंद जवळ सागरपेक्षा 50 रुपये अधिक आहे. मुकुंद हैज 50 रुपीज मोर देन सागर. देखो बच्चों, मैंने लीनियर इक्वेशन बताया था कि बड़े वाले को पहले कंसीडर करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में छोटे वाले को पहले कंसीडर करो. सिंपल सा फिलॉसफी है. किसके पास ज्यादा पैसे हैं? मुकुंद के पास. सागर के पास कम है. सो लेट सागर हैज x rupees. Therefore, Mukund will have उससे 50 रुपए ज्यादा, है ना, x प्लस 50 रुपीज. ध्यान रखना बच्चों, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिंगल वेरिएबल से ही काम करना है आपको. अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, what is the given condition? According to given condition, product of the amount is 15,000. Now product मतलब x into x plus 50
इज इक्वल टू 15,000। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 50x इज इक्वल टू 15,000। एक तरफ ले आइए, x का स्क्वायर प्लस 50x माइनस 15,000 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई किया तो 15,000 और सब्ट्रैक्ट किया तो 50, so that number is 150 and 100 बच्चों। so 150 minus 100 x minus 15,000 is equal to 0, so x is common, take 150 in the top bracket, here 100 is common, we will be having x plus 150, that is equal to 0. Now x plus 150 is common. जहां तक मुझे लग रहा है ये टेक्सचुअल सम ही है बच्चों, आपने देखा रहेगा। सो आइदर द फर्स्ट वाला इज 0 और द सेकेंड वाला इज 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 150 और x is equal to 100, but amount cannot be negative, but amount cannot be negative, therefore x is equal to 100। नो डाउट वर्ड प्रॉब्लम है, आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना चाहिए कि किसके पास कितना है। therefore मुकुंद, नहीं सागर पहले लिखना चाहिए, चलो ठीक है। मुकुंद के पास कितना है, x प्लस 50, यानी कि 100 प्लस 50 यानी कि 150 रुपीज। एंड सिमिलरली सागर के पास बच्चों है x यानी कि 100 रुपीज। वर्ड प्रॉब्लम में लास्ट में स्टेटमेंट लिखना इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, यू शुड नेवर फॉरगेट दैट। चलिए बढ़ते हैं आगे सम पे। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों ध्यान से देखना, ये आपको लगेगा कि ये आपका टेक्सचुअल सम है, दरअसल ये प्रॉब्लम सेट में है जहां पे उसने नेचर ऑफ द रूट्स पूछा हुआ है और उसमें का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जरा सा ऐसे ही फेंक दिया गया है, ये आपके नॉर्मल मेथड से नहीं हो पाएगा, ये आपको फॉर्मूला मेथड से करना होगा। सो इट्स अ रूट 3 एक्स का स्क्वायर प्लस रूट 2 x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा काम करिए, कंपेयर करिए, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू रूट 3, b इज इक्वल टू रूट 2 और c इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3। पहला काम ये सब हो गया। अब आप क्या करेंगे भैया, आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम वो हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपने इसमें फाइंड आउट करना है। बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4a और c, ठीक है बच्चों। तो रूट 2 का स्क्वायर हुआ 2, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, बहुत सावधान रहिए, 2 8 3 जा 24, तो 24 प्लस 2 26, देखिए 26 आ रहा है जिसका आपको स्क्वायर रूट नहीं मालूम, इसका मतलब ये सम आप नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से आप नहीं कर सकते। जो आप फैक्टराइजेशन से मेथड से कर सकते हैं उसका स्क्वायर, वो जो नंबर आता है बी स्क्वायर माइनस 4c का, वो हमेशा उसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, वैसा नंबर रहता है। अब बच्चों आ गया बारी फॉर्मूला की, व्हाट इज द फॉर्मूला
दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, याद रखे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है फॉर्मूला। नाउ माइनस बी मतलब हुआ माइनस ऑफ √2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब हुआ 26 अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू √3। सो बच्चों ये कुछ सॉल्व तो नहीं हो पाएगा, प्लस माइनस √26 वैसे ही रहेगा और नीचे वाला आ गया 2√3। तो इसे सॉल्व और फर्दर कर पाना मुमकिन नहीं है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस √2 प्लस √26 अपॉन 2√3 और x इज इक्वल टू -2 माइनस √26 अपॉन 2√3। तो इस तरह से x के हमने दो आंसर्स निकाल लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खालिल समीकरण ने सूत्र पद्धति में सोडवा। नंबर उन्होंने 3 ही दे दिया है जबकि ये चौथा सम है और इसे फॉर्मूला मेथड से करना है। तो स्टेप्स सेम फॉलो करना है बच्चों। मैं यहाँ पे पहला सम करता हूँ। पहला सम है 5m का स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इक्वल टू 0। आपको क्या करना है? कंपेयरिंग विथ आप ना यहाँ पर जैसे am स्क्वायर लिखा तो आप लिखिए कंपेयरिंग विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है अगर गलती से ax स्क्वायर ही लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आप लिख सकते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से भी कंपेयर कर सकते हो, पर बेटर है कि आप वेरिएबल पर ध्यान दे दो। अच्छा, देन व्हाट वी हैव हियर, वी हैव a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू -2। तो भैया अब आपको निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि इसका दस्तूर है। बी मतलब -4 का स्क्वायर 4a, a मीन्स 5 और c मीन्स -2। बहुत ही केयरफुल रहिए। -4 का स्क्वायर 16 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 5 20, 22 40, तो ये हुआ 56। चलिए अब फॉर्मूला देखेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी का मतलब हुआ माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 56 अपॉन 2a। 2a means 2 into 5. Now minus minus plus, so 4 plus minus √56 को भी बच्चों आप ब्रेक कर सकते हो। इट कैन बी 14 4 लाइक दैट। क्या बेनिफिट होगा अभी बताता हूं मैं। 2 5 10 हो गया। देखिए इट शुड बी 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट बच्चों आ जाएगा 2, सो 2√14 डिवाइड बाय 10। अब यहां पर स्टार्ट होता है बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात। क्या? वी कैन टेक 2 कॉमन। 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 2 2 4 होता है, तो यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस और माइनस यहां से 2 चला गया, √14 बचेगा डिवाइड बाय 10। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, 2 5 10 कट करते हैं। वो बहुत गलत है बच्चों, बीच में प्लस माइनस रहा तो कभी कट मत करिएगा। सो आपका फाइनल आंसर हुआ 2 प्लस और माइनस √14 डिवाइड बाय 5। और लास्ट में आपको क्या करना होता है? लास्ट में यू राइट डाउन कि भैया आइदर, देखिए लास्ट में आंसर आपको लिखना होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लास्ट में आपको लिखना होता है देयरफॉर x इज इक्वल टू, या तो प्लस वाला लेंगे 2 प्लस √14
डिवाइड बाय 5 और 2 माइनस रूट 14 डिवाइड बाय 5। ऐसे आपको लास्ट में आंसर लिखना होता है। आप बच्चों चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसी पेज पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, सो ये हो गया आपका किस्सा खत्म। चलिए अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में अगर आपको बताने जाऊं तो ये कुछ इस तरह से है कि स्टेप लगभग वही है ना। तो क्या करना होगा, पहले बी आपका क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है y का स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। तो पहला काम करिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। जो 3 डिनोमिनेटर में दिख रहा है 3 से मल्टीप्लाई करिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 चला जाएगा, ये बचेगा y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 3। ठीक है, यहाँ पे चाहिए तो मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखिए मुझसे मिस्टेक पकड़ में आ गई मुझे ही, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, जब मैं 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये 3 2 6 होना चाहिए ना। अभी तो गलती से रह जाता था, फिर वीडियो में फिर कमेंट आ जाते थे मुझे, फिर एक से एक ध्यानी लोग मुझे परेशान करने लगते थे। अच्छा हुआ ध्यान आ गया, 3 2 6। अब एक तरफ ले आइए, ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना होगा, ये वेरी गुड, कंपेयर करना होगा। कंपेयरिंग विथ a y का स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -6। अगला स्टेप है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4a मीन्स 3, c मीन्स -6। तो 1 का स्क्वायर हुआ 1 प्लस 4 3 12, 12 6 72, इट इज 72। इट मीन्स द टोटल वैल्यू इज 73। ये हुआ बी स्क्वायर माइनस 4। अब अंत में लगा देना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है भैया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी का मतलब हुआ -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ गया 73 अपॉन 2a, a का वैल्यू बच्चों हो गया 3। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √73 अपॉन 6। Therefore, x is equal to -1 प्लस √73 अपॉन 6 और x is equal to -1 माइनस √73 अपॉन 6। तो इस तरह से x के दो आंसर्स आ गए हैं बच्चों, आइदर दिस वाला और दैट वाला। तो हमने ये दोनों फॉर्मूले से कर लिया है। ये है आखिरी सम, एक्चुअली ये 5th नंबर है और आपको ये फाइंड आउट करना है कि अगर आपके पास दो रूट्स गिवन है तो फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट। हमेशा जब भी दो रूट दिया हुआ है इट मींस आपको अल्फा दिया हुआ है, अल्फा 2 प्लस √7 और बीटा दिया हुआ है दैट इज 2 माइनस √7। पहला स्टेप आपका होता है फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज 2 प्लस √7 प्लस 2 माइनस √7। सो प्लस √7 माइनस √7 कैंसिल हो गया, सो 2 प्लस 2 बच गया, विच मीन्स 2 प्लस 2 इज 4। बाद में आपको अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना होता है, विच मीन्स 2 प्लस √7 and 2 minus √7
तो ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। So 2 का स्क्वायर is 4 and √7 का स्क्वायर is 7 and what is 4 minus 7? It is -3। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिल गया है। अब फॉर्मूला क्या है? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला बच्चों इस तरह से है, देयर इज एक्स का स्क्वायर, बीच में होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा, एंड में होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये है आपका फॉर्मूला। सिंपली कर दीजिए सब्स्टिट्यूट। अल्फा प्लस बीटा इज 4, अल्फा इंटू बीटा इज -3। ओके, तो हमें एक स्टेप और करना होगा। सो देयरफॉर एक्स का स्क्वायर -4x -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। सो बच्चों इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 मार्क्स वाले सम क्वेश्चन नंबर 3 और ए और बी हमने कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि चैप्टर नंबर 3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तब तक के लिए इसका रिवीजन करिए, पढ़िए। मैं लाइन से सारे के सारे क्वेश्चन, बैंक के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दूंगा बच्चों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।